हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। आज की वीडियो में मैं आपको पेपरिका नाम की मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि साल 1991 में आई थी। ये कहानी है एक लड़की की जो पैसों के लिए लोगों के साथ सोती है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मीमो है। वो अपने बॉयफ्रेंड नीनो से मिलती है और ये दोनों बातें करते हैं, जहाँ मीमो कहती है कि मुझे घबराहट हो रही है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि बस 15 दिनों की तो बात है, इसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम दोनों साथ हो जाएंगे। फिर ये सुनकर मीमो वहाँ से एक प्रोस्टिट्यूट हाउस चली जाती है जहाँ वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करने आई थी, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी रह सके। और ऐसा करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड ने ही उससे कहा था। फिर इस प्रोस्टिट्यूशन हाउस की मैनेजर वहाँ आती है जो मीमो की खूबसूरती से काफ़ी इंप्रेस होती है, जहाँ ये मैडम उसे बताती है कि उसे यहाँ लोगों के साथ सोना है और इस काम से उसे जितनी भी अर्निंग होगी उसे उस अर्निंग का 50% मिलेगा। फिर ये मैडम मीमो को बाकी की लड़कियों से मिलवाती है जो कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही थी। इस प्रोस्टिट्यूशन हाउस में ये मैडम सारी लड़कियों को एक तड़कता भड़कता नाम देती है ताकि क्लाइंट इन्हें आसानी से चुन सके। फिर ये मैडम मीमो को पेपरिका नाम देती है और इसके बाद फिर पेपरिका को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ ये डॉक्टर इसका चेकअप करता है। यहाँ ये डॉक्टर पेपरिका से कहता है कि तुम इस काम के लिए काफ़ी छोटी हो, जिस पर पेपरिका कहती है कि उसे ये काम बस कुछ ही दिनों तक करना है, इसके बाद वो इस काम को छोड़ देगी। जिस पर ये डॉक्टर कहता है कि सारी लड़कियां यहाँ पर यही सोच कर आती है, जिस पर पेपरिका कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा होता है। उस रात फिर पेपरिका को अपना फर्स्ट क्लाइंट मिलता है जिसका नाम फ्रैंक होता है, जो उसे लाइक करने लगता है। पर पेपरिका का यह फर्स्ट टाइम होता है जिस कारण वो थोड़ा अजीब बिहेव करती है, जिस पर मैडम उसे समझाती है कि उसे अपने क्लाइंट से अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इसके बाद फिर पेपरिका को क्लाइंट पर क्लाइंट मिलता रहता है और जल्दी वो बहुत सारे पैसे कमा लेती है। फिर एक रात पेपरिका को पता चलता है कि यहाँ की सारी लड़कियाँ आपस में भी वो सब करती है। यहाँ पर पेपरिका की एक फ्रेंड उसे बताती है कि उसकी मैडम खुद लड़कियों के साथ सेक्स करती है। पेपरिका को ये सुनकर काफ़ी अजीब लगता है, पर फिर वो भी एक लड़के के साथ सेक्स करने लगती है। अगले दिन मैडम पेपरिका को अपने रूम में बुलाती है जहाँ वो उसके साथ सेक्स करती है। फिर कुछ दिनों बाद फ्रैंक वापस से आता है और फिर सेक्स करने के बाद वो पेपरिका से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। पर यहाँ पेपरिका उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है और वो कल अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही डेट पर जाने वाली है। पर दूसरे दिन जब पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है तो वो बताता है कि वो काम के सिलसिले में बाहर आया हुआ है। जिसके बाद फिर पेपरिका फ्रैंक के साथ ही डेट पर चली जाती है। पर वहाँ पर पेपरिका नीनो को देखती है जो कि किसी लड़की के साथ था, जिस पर पेपरिका उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि दरअसल उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही शादीशुदा है। और ये सब सुनकर पेपरिका रोने लगती है, जिस पर फ्रैंक उसे संभालता है और उस रात फ्रैंक पेपरिका के साथ सेक्स करता है और वापस से शादी की बात करता है। जिस पर पेपरिका कहती है कि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है, जिससे फ्रैंक का दिल टूट जाता है। यहाँ पेपरिका फ्रैंक से कहती है कि अब वो बहुत सारे पैसे कमाकर एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहती है। दूसरे दिन पेपरिका को बॉयफ्रेंड नीनो वहाँ आता है और वो पेपरिका से कहता है कि उसे उसकी कमाई का कुछ हिस्सा चाहिए क्योंकि उसने ही उसे यहाँ काम पर लगाया था। पेपरिका मैडम से इस बारे में बात करती है, जिस पर मैडम कहती है कि वो नीनो को संभाल लेगी। फिर कुछ दिनों बाद एक आदमी जिसका नाम राका है वो वहाँ आता है और यहाँ पर उसने एक लड़की को काम पर लगाया था, जिस लड़की से वो पैसे मांगने लगता है। पर जब वो लड़की पैसे देने से इनकार करती है तो राका उस लड़की को बहुत मारता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर पेपरिका घबरा जाती है और उसे लगता है कि नीनो भी उसके साथ ऐसा ही करेगा अगर उसने पैसे नहीं दिए, जिस कारण वो इस प्रोस्टिट्यूट हाउस को छोड़कर दूसरी सिटी में काम के लिए चली जाती है। पर फिर ट्रेन में उसे राका मिलता है और वो यहाँ पर पेपरिका को पहचान जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती ट्रेन में ही सेक्स करने लगता है और उसे लेकर एक प्रोस्टिट्यूट हाउस में चला जाता है, जहाँ वो पेपरिका से कहता है कि अब तुम्हें यहीं पर काम करना होगा, मैं तुम्हें बहुत ही अमीर अमीर क्लाइंट ला के दूंगा जिसकी मदद से हम दोनों बहुत पैसे कमाएंगे। पर पेपरिका उसके ऑफर को ठुकरा देती है और कहती है कि उसे बस एक क्लब में काम करना है। जिसके बाद फिर वो बहुत सारे क्लब में काम की तलाश में जाती है, पर उसे कहीं पर काम नहीं मिलता। दरअसल राका ने सारे क्लब वाले को बता दिया था कि पेपरिका को काम पर नहीं रखना है। अब क्योंकि पेपरिका को कहीं काम नहीं मिलता, वो राका के ऑफर को मान लेती है। जिसके बाद फिर वो पेपरिका को एक नई जगह पर भेज देता है। कुछ दिनों बाद एक क्लाइंट वहाँ आता है जो पेपरिका के अंकल होते हैं। वो पेपरिका को ब्लैकमेल करते हैं कि वो पेपरिका के पेरेंट्स को सब कुछ बता देंगे, जिस पर पेपरिका कहती है कि वो इस काम को छोड़ देगी और बदले में वो अपने अंकल से रिक्वेस्ट करती है कि उसके पेरेंट्स को कुछ ना बताए। जिसके बाद उसके अंकल उसे किस करते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा से पेपरिका को पसंद करता था। जिसके बाद फिर वो पेपरिका के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद उसके अंकल हर रोज़ पेपरिका के साथ फ्री में ही सेक्स किया करते थे। पेपरिका इस बारे में राका को बताती है। फिर राका उसके अंकल को एक दिन धमकी देता है, जिससे उसके अंकल वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक दिन राका पेपरिका को एक अमीर इंसान से मिलवाता है। उस आदमी की बीवी को लड़कियाँ ही पसंद थी। जिसके
इसके बाद फिर वो आदमी अपनी बीवी को वाइट पाउडर देता है, जिसके बाद उसकी वाइफ पेपरिका की फ्रेंड के साथ सेक्स करने लगती है और वो अमीर आदमी पेपरिका के साथ सेक्स करने लगता है। दूसरी तरफ फ्रैंक पेपरिका को लेटर पर लेटर भेज रहा था और अब तक पेपरिका को भी फ्रैंक से प्यार हो गया था। फिर एक दिन पेपरिका की एक फ्रेंड मारी जाती है क्योंकि उसे सेक्स के कारण कोई रोग हो गया था। इस चीज़ को देखकर पेपरिका घबरा जाती है और वो राका से कहती है कि अब वो इस काम को छोड़ना चाहती है, पर राका उसे काम ना छोड़ने की सलाह देता है क्योंकि उसे भी पेपरिका के कारण काफ़ी फायदा हो रहा था। पर पेपरिका काम छोड़ने की बात पर अड़ जाती है, जिससे राका उसे जान से मारने की धमकी देता है। फिर पेपरिका ये बात अपनी मैनेजर को बताती है, जिस पर मैनेजर कहती है कि वो राका को देख लेगी। यहाँ पेपरिका बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर मैडम उसे डॉक्टर के पास भेजती है, जहाँ पेपरिका अपने बेबी को अबॉर्ट करवा देती है। फिर एक दिन पेपरिका एक रिच क्लाइंट के साथ होती है, जहाँ वह फ्रैंक को देखती है, जिसे देखकर पेपरिका बहुत खुश होती है और फिर वह फ्रैंक के साथ खुले में ही सेक्स करती है। यहाँ फ्रैंक पेपरिका से कहता है कि वो एक शिप खरीदना चाहता है, जिसके बाद फिर वो पेपरिका से शादी कर लेगा। अब पेपरिका भी फ्रैंक से प्यार करने लगी थी, जिस कारण पेपरिका अपने सारे पैसे फ्रैंक को दे देती है और इस पैसे से फ्रैंक एक शिप खरीद लेता है, पर यह शिप डूब जाती है, जिस कारण अब पेपरिका को लगता है कि अब उसे जीवन भर यही काम करना पड़ेगा। पर अब तक गवर्नमेंट सारे प्रोस्टिट्यूट हाउस को बंद करवा रहा था, जिस कारण पेपरिका एक दूसरे सिटी में काम की तलाश में चली जाती है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो पेपरिका के साथ सेक्स करती है। इसके बाद फिर वो लड़की बताती है कि वो एक रिपोर्टर है और वो जानना चाहती है कि आखिर प्रोस्टिट्यूट हाउस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, जिस पर पेपरिका उसे सारी चीज़ें बताती है और उसके साथ सेक्स करती है। फिर कुछ दिनों बाद बहुत ही अमीर आदमी उस प्रोस्टिट्यूट हाउस में आता है और वो यहाँ पर अपने बेटे को लेकर आया होता है ताकि उसका बेटा यहाँ पर मज़ा ले पाए। फिर वो लोग पेपरिका को चुनते हैं और फिर उस अमीर आदमी का बेटा पेपरिका के साथ सेक्स करता है। फिर कुछ दिनों बाद ये अमीर आदमी अपने घर में एक पार्टी रखवाता है, जहाँ वह पेपरिका को भी बुलाता है और यहाँ वो अमीर आदमी खुद पेपरिका के साथ सेक्स करता है और वो बताता है कि वो लगभग 3 साल के बाद किसी के साथ सेक्स कर रहा है। उसे पेपरिका के साथ काफ़ी मज़ा आता है, जिस कारण वो पेपरिका को शादी के लिए पूछता है, जिस पर पेपरिका मान जाती है। इसके बाद फिर वो अमीर आदमी पेपरिका से शादी कर लेता है, जिस पर इस अमीर आदमी का बेटा, जिसने पेपरिका की कभी ली थी, वो पेपरिका से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी सुंदर स्टेप मॉम मिली है, जिस पर पेपरिका उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपने हद में रहो। फिर कुछ दिनों बाद पेपरिका अपने लेटर्स को चेक करती है, जहाँ उसे फ्रैंक का लेटर मिलता है। यहाँ फ्रैंक उसे बताता है कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। इधर वो अमीर आदमी एक दिन मर जाता है, जिस बात से पेपरिका बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे सारी दौलत मिल जाएगी। फिर गवर्नमेंट शहर के सारे प्रोस्टिट्यूट हाउस को बंद करवा देती है। फिर पेपरिका अपने सारे फ्रेंड से मिलने जाती है, जहाँ वो बहुत खुश होती है। इसलिए वो कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आज सबके साथ फ्री में ही सेक्स करूँगी। इसके बाद फिर पेपरिका फ्रैंक से शादी कर लेती है और वो उसे एक शिप गिफ्ट करती है और उसे उस शिप का कैप्टन बना देती है और इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो गाइज होप आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।